खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग टेरागाज कॉलेज में हैं। बहुत कम लोग इस कॉलेज का नज़ारा देखे होंगे। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ और एक महापंचायत हो रही है जो टेरागाज को बचाने को लेकर के है, रतवा नदी बेसिन प्रोजेक्ट को लेकर के। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनकी अपनी अपनी शाख है, पहचान है। तो आज इनसे हम जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं, टेरागाज का इशू क्या है, टेरागाज सीधा कैसे होगा, सारी बात करेंगे। हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि आप बताइए क्या मुद्दे हैं, क्यों आप लोग यहाँ पे आए थे। देखिए, इस वक्त हम लोग टेरागाज के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठे थे। हमारे यहाँ टेरागाज प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या, बल्कि टेरागाज प्रखंड ही में नहीं, पूरे ज़िले में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में और दूसरे लोकसभा क्षेत्र में, अररिया लोकसभा क्षेत्र में भी होने जा रहा है। अभी इस वक्त इसकी शुरुआत हमारे टेरागाज प्रखंड के रतवा नदी से हो रही है। महानंदा बेसिन परियोजना के नाम पर रतवा नदी के दोनों किनारे तटबंध का निर्माण होना है। हम लोग किसान लोग हैं, हमें नहीं पता कि तटबंध का निर्माण का टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकली क्या सोच है, फ्यूचर प्लान क्या, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान हैं, और ये सबको पता, जग जाहिर है कि ऐसे इलाके सिर्फ कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो तटबंध जो बन रहा है, तटबंध के निर्माण की जो दूरी है, चौड़ाई, लंबाई तो नदी जहाँ तक बहती है उससे कोई बात नहीं है, लेकिन एक नदी से तटबंध की पश्चिमी दूरी 2 से 3 किलोमीटर, फिर नदी से तटबंध की पूर्वी दूरी 2 से 3 किलोमीटर, कहीं कहीं 1.5 किलोमीटर, एवरेज में लिया जाए तो 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा जो है इस नदी के दोनों छोर पर है। इससे 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में उपजाऊ भूमि है। और हमारे यहाँ की सीमांत किसान ही, लघु किसान, लघु से लघु किसान है, छोटे मोटे किसान हैं, जिसमें कुछ कट्ठे ज़मीन है, कुछ डिसमिल ज़मीन, बाकी नदी में। एक तो नदी से पहले ही तबाह है, तो लोगों को बड़ी आस जगी थी, बड़ी खुशी मना रहे थे लोग, जश्न मना रहे थे कि चलो अब तटबंध का निर्माण होगा तो हमारी ज़मीनात बच जाएंगे, हमारे बार बार जो घाट कट रहा है, तबाह हो रहा है, वो बच जाएगा। लेकिन अब जब ये परियोजना धरातल पर जो उतर रहा है, इसका विपरीत देखा जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि तटबंध के जो सर्वे करता है या उसका टेक्निकल मैन है, टेक्निकल इंजीनियर है, वो जो पोलिंग कर रहा है, पायल गारा जा रहा क्षेत्र में, तो वो उसकी दूरी इतनी दूर है। तो अब परेशानी ये है, पहले तो समझ नहीं रहे थे। तो अगर लोगों को लेमैन की भाषा में समझाना चाहे तो ये कहिए कि टेरागाज और लोचा को जोड़ने वाली रोड एक तरफ, दूसरी तरफ जो कि टेरागाज से जो कि जाने वाले रोड एक तरफ, इस तरह से मतलब बांध बनाने की प्रक्रिया चल रही, योजना है। तो इससे तो यहाँ के लोगों को कोई फायदा या कोई लाभ तो होने नहीं जा रहा है। कोई लाभ नहीं। लोगों की मांग ये है कि उनका घर बचे, जमीन बचे, नदी कटाव रुके। जी, हमारे समाधान निकले। हमारा ये मांग ये है, हम लोग किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संघर्ष कर रहे हैं और सभी लोग हैं। हमारी मांग ये है कि तटबंध का निर्माण हो। टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है हम तो जानते ही नहीं है। इस तटबंध के निर्माण में हमारी आबादी ना उजरे, हमारे घर ना उजरे, हमारा आशियाना ना उजरे, और हम जो सिर्फ कृषि पर मुनहसर करते हैं, कृषि पर डिपेंड है, वो हमारी कृषि योग्य भूमि बर्बाद बची रहे और अस्थायी हल निकले। ऐसा नहीं कि आज लॉलीपॉप पकड़ा दे, तटबंध उधर से जा रहा है, कुछ नहीं होगा। बाद में पता चला कि हम तो अभी नदी से डूब रहे थे, कल चल के तटबंध के निर्माण के बाद पूरी आबादी मेरी डूब जाएगी। और भी लोग हैं, सभी लोगों से हम बारी बारी से बात करेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मुद्दा बहुत अहम है, ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। आज ये मीटिंग किसान संघर्ष मोर्चा की तरफ से टेरागाज कॉलेज में हुई। अभी जो ये महानंदा बेसिन जो हमारा रतवा नदी है, जो दोनों तरफ तटबांध बनना है, तो जो इसकी दूरी हम लोग को जो समझ में आ रहा है, जो पोलिंग हो रहा है 3 किलोमीटर दूर है। जो 3 किलोमीटर जी पश्चिम और पूरब की जो दूरी है, मतलब 6 किलोमीटर। एक तरफ जो है आपका ये हमारा जो टेरागाज से लोचा जाने वाली रोड है, दूसरे तरफ जो है मेरा जो PWD रोड फुलबड़िया से जो की जाती है, ये दोनों रोड के बगल से ही दोनों रोड के बगल से ही ये तटबांध बनेगा। तो हम लोग को नहीं लगता है कि इस तटबांध से हम लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए हम लोग का मांग है कि तटबांध बने और जहाँ नदी है अभी चल रही है, नदी के बगल में बने, किसी का घर ना उजरे, और जो कृषि भूमि हमारा है वो भी हमारा बच जाए। इसी का हम लोग का मांग है कि जो भी ये सर्वे टीम है, फिर से इसको सर्वे किया जाए और इसको देखा जाए कि भाई इतने लोग इसमें उजरे भी नहीं और हमारी ज़मीन भी बच जाए और इतनी दूरी भी ना हो। इसके लिए हम लोग ये मीटिंग किए थे। आज की मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे जो बाद में पूछेंगे हम आपसे। तो रतवा नदी जो नेपाल से आती है और यहाँ पे हर साल भारी तबाही लेकर के आती है। इस नदी में 6 महीने तक ही पानी रहता है, लेकिन इस दरमियान ये दर्जनों गांव, सैकड़ों एकड़ ज़मीन को बर्बाद कर चुकी होती है। ये नदी एक तरह से डांस करती है, हर साल 2 से 3 किलोमीटर खिसकती रहती है, जिससे लोग यहाँ बहुत परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बाढ़, नदी कटाव का अस्थायी समाधान निकले। तो जिसको लेकर के अब आवाज़ बुलंद होने लगी है और ये बुलंद आवाज़ को
आपका सपोर्ट चाहिए और इस मुद्दे का समाधान चाहिए। सिर्फ ये टेरागाज का मामला नहीं है, दिगल बैंक का भी मामला है, ठाकुरगंज का भी मामला है, कोचा धामन का भी मामला है, बाकी आगे बैसा अमौर बैसी और सालमारी का भी ये मामला है। आप बताइए, आपके पास लेट से आएंगे हम, आप बताइए यहाँ के मुद्दों पर आज क्या बात हुई, क्या चाहते आज हैं हम आप? लोग किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक मीटिंग रखे थे, जिसमें यहाँ का स्थानीय मुद्दा है कि महानंदा बेसिन परियोजना के तहत जो काम शुरू होने जा रहा है, जिससे नदी के दोनों छोर लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम 3 किलोमीटर पूर्व के दायरे में ये बांध बनने जा रहा है, जो नहीं चाहिए जिससे इसको एकदम बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसमें कई गांव ही उजर रहा है। जब मेरा गांव ही नहीं रहेगा, एकदम नहीं, कोई फायदा नहीं। जब मेरा गांव ही उजर रहा है तो इस योजना से हमको क्या फायदा होगा? इस परियोजना से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बांध बने, लेकिन मेरा गांव नहीं उजरे, मेरा गांव को बचाया जाए, सुरक्षित हो, ये मेरा मांग है। इसी पर हम लोग अपना संघर्ष जारी रखें। हाँ, तो हमारे फुलवरिया हाट के स्टार आदमी और कुछ आगे धुरंधर आदमी है, बताइए। अररिया वाले भी आ गए हैं, पहली बार एक साथ ये आज मूवमेंट चल रहा है। आज टेरागाज किसान मोर्चा के बैनर तले एक मीटिंग का यहाँ आयोजन हुआ, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर मुद्दा बता, मुद्दा लखन साहब किए। हाँ। इसमें हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि ये जो तटबंध बनने जा रहा है, तो ये तटबंध मूल नदी से 3 किलोमीटर पूरब और 3 किलोमीटर पश्चिम की दूरी में बनने जा रहा है। तो इससे हम लोग को ये एहसास हो रहा है कि भाई एक ज़माने में तो ये तो 6 किलोमीटर अंदर ये नदी ही नदी हो जाएगा। हाँ। जैसे सरकार का भी प्लानिंग है, अभी तो वो तटबंध दे रहा है, इसके बाद फिर इस पानी से वो बिजली उपयोग करेगा। उसके बाद पता नहीं उसका 2172 तक का कोई योजना है। 3 फेस में इसका योजना होगा। तो अभी ये हम लोगों को खतरा नजर आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये तटबंध के बीच में जितनी आबादी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो गरीब हो, सब लोग इस जद में आएंगे। और ऐसा जद में आएंगे कि 4 महीना के लिए ये तटबंध के अंदर के लोग विस्थापित हो जाएंगे। सिर्फ 8 महीना ही सुखाड़ी के ज़माने में घर पे रह पाएंगे, और बाकी बरसात के दिनों में 4 महीना बाल बच्चा माल मवेशी लेकर के बांध के किनारे रहना पड़ेगा, है ना। जिस तरह से मतलब विस्थापित लोग आते हैं, तो उस खतरे से बचने के लिए हम लोगों का ये आंदोलन है। तटबंध बने, उसमें किसी को कोई दुश्वारी नहीं है। तटबंध ऐसा बने जैसे गुजरात में साबरमती में बना है, दोनों किनारे को बांध दिया, उसको 100 फीट 150 फीट डिप करके पानी का वहीं से अपना उपयोग करने लगा फायदे के लिए। अब ये क्या योजना है कि भाई वो तो हो गया वो योजना सुपौल और सहरसा के तरह। सुपौल और सहरसा का योजना नहीं, वो योजना ये हो गया कि मछली को पानी से बचाने के लिए डांगी में रख दीजिए कि ठंडा बहुत है। अच्छा। इस ठंडक में मछली मर जाएगा। अच्छा। तो मछली को तालाब से उठा के आप बांध में रख दिए धूप सुखाने के लिए। अच्छा। कि कुछ गर्मी होगी तो फिर मछली को पानी में डाल देंगे, वो बेचारा जिंदा रहेगा। तो ये तो बंदर की कहानी हो गई। गया वो मछली को बचाने के लिए, तो आप ही लोग बताइए मछली बचेगा कि मरेगा? ये हाल है यहाँ का। अच्छा, चलिए, तो कौन कौन से गांव नदी कटाव से प्रभावित है, उनके बारे में आप बताइए। तो ये टेरागाज में जो तटबंध बनने जा रहा है, मोटा मोटी यहाँ 150 गांव जो है इस तटबंध का चपेट में आ रहा है, समझे ना। जैसे दर्जन, लोधाबाड़ी, डोरिया, मुसारा, फुलवरिया, धब्बटोला, आशा, भोरा, रामपुर, पैकटोला, ये सब गाँव आता है। हरियलपुर, इस तरह का गाँव आता है। चिलनिया वगैरह भी आता है, यहाँ तक कि चरगरिया मुसलडंगा तक आता है। यहाँ का जो है 150 गाँव जो है तटबंध का चपेट में आता है। ऐसा बांध हम लोग को नहीं चाहिए। बांध चाहिए, लेकिन हम लोगों का ये है कहने का है कि तटबंध हो। तटबंध से हम लोग को कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन तटबंध नदी के किनारे बने, जहाँ से लोग फायदा हो, किसान के बचे। बहुत लोग जो है इस तटबंध के भीतर में जो है महादलित लोग रहते हैं, उनका घर उजड़ जाएगा अगर दूरी में बनता है तो। अभी का जो दूरी है, ये दूरी बहुत लंबा है। 3 किलोमीटर नदी से पश्चिम, 3 किलोमीटर नदी से पूरब। इसीलिए हम लोग को ऐसा बांध नहीं चाहिए। ऐसा बांध होने से हम लोग को नुकसान होगा। तो यहाँ पे 33 किलोमीटर लंबा बांध बांधना है, लेकिन बांध जो है नदी के किनारे नहीं, बल्कि नदी से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनेगी। तो इसलिए इन लोगों को ये आशंका है कि इससे हम लोग को फ़ायदा क्या है। इन लोगों का सवाल भी जायज़ है और मुद्दे भी बेहद अहम है। तो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को मतलब बाढ़ का स्थायी समाधान तो चाहिए, लेकिन समाधान ऐसा हो कि जो नदी किनारे बसे लोग हैं उनको सुरक्षित किया जाए और हमारी ज़मीनें बचे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में फटाफट। मैं कहना यही चाहूँगा कि ये जो तटबांध है, कोई भी परियोजना पब्लिक के फायदे के लिए बनाई जाती है।
हम भी बहुत आसान्वित थे इस योजना को लेकर कि महानंदा बेसिन योजना आएगा तो हमारा फ़ायदा होगा। जब ये ज़मीन पे लाया गया, देखिए हम मोटी अकल वाले लोग, हम खेती किसानी करने वाले लोग, हमको इतना समझ में नहीं आता है कि आपकी तकनीकी क्या है, क्या विषय तकनीकी है, आपका तकनीकी कर्मी क्या कर रहा है। हम ये बहुत खुश थे कि महानंदा बेसिन योजना का बांध बन रहा है। हम मोटी अकल वाले खेती करने वाले लोग हैं, हल चलाने वाले लोग हैं। जब ये इनके तकनीकी कर्मी आकर के मपाई का काम शुरू किए हैं, तब हमें जाकर के पता चला है। लोग वो कह भी सकते हैं कि भाई इतने दिन से क्या कर रहे हैं, तो हम इतने दिन से तो इसी उम्मीद में थे कि बहुत बढ़िया बांध बन रहा है, लेकिन जब जमीन पे आया है तब हमें सच्चाई का पता चला है। नदी के 3 किलोमीटर इस तरफ 3 किलोमीटर उस तरफ का गांव ले रहा है, और आप जानते हैं कि ये पुराना इलाका बसने वाला है। यहाँ का एकमात्र लोग, यहाँ के लोगों के जीविका का एकमात्र जरिया है कि वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और पुराना इलाका है, ये आदिवासी लोग हैं, यहाँ पुराने सोच के लोग हैं, इसलिए नदी के बिल्कुल किनारे किनारे बसने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो अगर ये नदी के किनारे किनारे बांध इसे 1-1.5 किलोमीटर लेके बांधते हैं तो ये हमारा पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि वो नदी, वो तटबांध को बनाए, बिल्कुल बनाए, हम वेलकम करते हैं। लेकिन नदी की जो यथावत स्थिति है, मैं यथावत स्थिति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो नदी का नक्शा बनाया है तो इसको कर्मियों ने, जो भी उनके तकनीकी कर्मी थे, टेबल पर बैठ करके 1952 के सर्वे के नक्शा को देख करके नदी का जिधर से स्थिति था उधर से काट दिया। लेकिन हमारा मांग है कि जो यथा स्थिति है, जिधर से अभी नदी बह रही है, उसके दोनों तरफ से, बिल्कुल जहां से बह रही है, दोनों तरफ से मोटा बांध बनाया जाए, बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, और बीच में उस नदी को खुदाई करके पानी का उधर से आप प्रवाह को चला सकते हैं, जैसा कि इससे पहले गुजरात में साबरमती नदी पे हुआ है। तो हमारी मांग है कि ऐसा बांध बनाया जाए कि लोगों को नुकसान नहीं हो, हम लोग विस्थापित नहीं हो, हम लोग उजड़ नहीं जाएं, और हम कहाँ जाएंगे उधरने के बाद। हम बर्बादी नहीं चाहते हैं, हम अपनी आबादी चाहते हैं, हमारी भूमि योग्य जमीन बच जाए, क्योंकि हमारी माटी ही हमारा जीवन है, और हम अपनी माटी से ही हमारी पहचान है, हम दुनिया बढ़ सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म कर। आप बोलिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों के यहाँ टेढ़ागाछ जो है स्वतंत्रता की धरती है, जो स्वर्ग जहानाली मस्तान की धरती है, और हम लोग बहुत अमन चमन सुकून के साथ जी रहे थे और जीना भी चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग टेढ़ागाछ के साथ खास तौर पर सौतेला व्यवहार किया गया, जो इस बात से हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे टेढ़ागाछ में आज तटबांध बना जा रहा है। बहुत खुशी हुए हम। लेकिन जब ये नाभि की बात जहाँ तक चली, इसमें हमारी इतनी रंज और इतनी गम है कि अब हम यहाँ से भागेंगे तो भागे कहाँ। हमारे अंदर ऐसी कुव्वत नहीं है कि हम एक मिट्टी का घर बनाकर रहने वाले हैं, हमें बिल्डिंग का घर कहाँ मिलेगा। और हम जो है इस बात पर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारी घर उजाड़ने की काम करेगा, मैं उसको कभी बख्शीश नहीं करूंगा, मैं उसको कभी बख्शे नहीं दूंगा। दिलचस्प बात ये है, हमारी सरकार से मांग है कि हमें यहाँ जो है तटबांध जैसा बांधना चाहिए, लोकतांत्रिक बांधना चाहिए। हमें जो है स्वतंत्रता की धरती पे स्वतंत्रता वाली बांध चाहिए, हमें ना के घर उजाड़ने वाली बांध चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि अगर रतवा नदी की जो धारा है वो 3 किलोमीटर लंबा अगर पूरब हो, उसके फिर 3 किलोमीटर के बाद कंकई नदी की धारा बहती है, फिर उसके बाद फिर दूसरी नदी की धारा बहती है। ऐसे में कहाँ कहाँ कितने बांध बंधेंगे कहना मुश्किल है, और इससे क्या फ़ायदा जनता को होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो आप बताइए कि अब तक जो प्रोग्रेस हुआ है, आपके प्रतिनिधियों की इसमें क्या भूमिका रही है? हम लोग इससे पिछली मीटिंग फुलवड़िया जामे मस्जिद प्रांगण में हुई, उसमें बात आई थी कि उसके बाद जिला परिषद की मीटिंग थी, जिसमें हम लोग दायित्व दिए थे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर रफीक साहब को कि आप जिला परिषद की मीटिंग में इस बात को उठाइए। हाँ, तो जिला परिषद की मीटिंग में ये बात को रखे भी हैं, और अभी आज की जो मीटिंग में ये तय हुआ है कि भाई अभी 19 तारीख से जो विधानसभा होने जा रहा है, तो हम लोग सब विधायक से मिलेंगे, और चाहे वो अररिया जिला के हो या वो किशनगंज जिला का हो, जो विधायक, उनसे मिल करके इस बात को वहाँ तक विधानसभा क्वेश्चन हो, और उसको फिर नए सिरे से इस पर जांच हो करके ये बांध कहाँ पर बननी चाहिए वो आके देखें, और उसी फैसले के मुताबिक रेखांकित करें। जी, हम लोग इंतजार उसी का कर रहे हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन होने के बाद क्या बात होती है, उसी पर हम लोग निर्णय लेंगे। हमारे साथ मौजूदा जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, बताइए क्या क्या अब तक हुई इस मामले में? डॉक्टर रफीक आलम हूँ, जिला परिषद प्रतिनिधि। बहुत बहुत डॉक्टर जावेद हसन साहब का मुबारकबाद। जर्नलिस्ट जी, आपने इस मौके पे हमारे यहाँ तशरीफ लाया है, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने जो प्रश्न किया हमसे कि ये रतवा नदी तटबंध का जो मामला है, ये आप किस तरह से आंकते हैं, तो मैं इस तरह से आंकता हूँ कि जब मैं जनप्रतिनिधि, जब हज़ारों हजार लोगों का हम लोग जब बनते हैं, जनप्रतिनिधियों का एक भविष्य प्रतिनिधि होता है, तो भविष्य के नाते जनप्रतिनिधि अवाम को जो दर्द होता है, उसका दर्द को हमें एहसास होता है। इसलिए हमें काफ़ी दर्द और दुख है कि हमारे ग्रामीण गाँव
सब उजड़ रहे हैं, उजड़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसके लिए हम लोग जो है एक आज मंथन की एक बैठक भी की है। अब आज से आंदोलन की स्टार्ट हो रही है। आज से आंदोलन की एक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग बड़े बड़े विधायक MP सांसद सबको अपने अपने मेमोरेंडम जल संसाधन मंत्रालय को मेमोरेंडम देने के तैयार है। और बहुत बड़ी गर्व और फख्र की बात है कि हमारे विधानसभा के प्रत्याशी दिग्गज मानवर ये लखनलाल पंडित जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बहुत यानी कि खुश हूँ अपने साथ उनको पाकर। मतलब जंग जारी रहेगी, शुरुआत हो चुकी है। जंग इसलिए जारी रहेगी कि हमारे साथ ये जो यानी कि महानुभाव प्रत्याशी हैं, इसलिए हमें उनसे काफ़ी गर्व है कि इसलिए कि इनकी सरकार ये केंद्र में भी है, स्टेट लेवल पर भी है। ये जब चाहें जहाँ भी चाहें बिला झिझक दरवाजे को। आप लोग जिला परिषद की मीटिंग में कभी मीटिंग में हम लोगों ने बात रखा था, लेकिन हमारे बड़े पदाधिकारी नहीं आने के कारण मैं खुद कुतुबगंज जाकर अपनी स्कूटर से मिला। स्कूटर से कहा कि देखिए यानी कि पहले जो सर्वे हुआ था उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम कहे कि इम्प्लीमेंट की जानकारी हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं कई दिन के बाद जाऊंगा तो कुछ और भी बड़ी पदाधिकारी आएंगे, तो उसमें हम आपको वहाँ स्थानीय जाकर दे देंगे। तो बस यही हमको जानकारी मिली। और लेकिन हम लोग जहाँ तक कार्य होने को है तो हम लोग संतुष्ट नहीं है। इस मतलब उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना हो रहा है कि सांसद के प्रयास से 33 किलोमीटर बांध बांधना है। लेकिन ये है कि जमीन पर जो उतारा जाएगा वो आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रहा है, जिसका सरोकार आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके बेहतर कल से कर रहा है। तारिक अमीन साहब आइए, इंजीनियर साहब हमारे साथ है, धनो भाया साथे बताती की बोलो बांध के मुद्दे पर। बांध के मुद्दे यहाँ जो समस्या है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो सामाजिक समस्या अलग है, लेकिन ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बांध जो बनना था उसको लेके लोग काफी उत्साहित थे, क्योंकि बाढ़ जो यहाँ की है तो वो नेचुरल डिजास्टर पहली बार मतलब कुछ होने जा रहा था। कुदरती बाढ़ नहीं है ये तो। बारिश के पानी में 11 महीने ठीक रहता है, 1 महीने का ही मसला था। और ये ऊंचाई वाली जगह बाढ़ 24 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं रहता था। फिर भी इसके लिए काफ़ी कटाव होता था, लोग परेशान होते थे, गांव उजड़ जाते थे, गांव में कटाव होता था। और ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो जब बांध की बात आई, जब सांसद या फिर केंद्र सरकार हमारी से बात हुई थी, तो काफ़ी खुश हुए। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे आया और जब नापी वगैरह लोगों ने देखा तो तब पता चला कि जगह जमीन घर सब खिसक रहा है, किसानी मवेशी सब बर्बाद होंगे। और जब लोगों को समझ में आ रहा है तो किसान संघर्ष मोर्चा अपने लोगों को साथ जुड़ के लोगों को जागरूक करने का काम किया। और वो आज हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बांध बने, लेकिन लोगों को बचा के बने। मतलब आज से संघर्ष का आगाज हो चुका है, जिसमें आप बढ़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे साथ लखनलाल पंडित जी हैं, जो मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रतिनिधि माने जाते हैं इस इलाके के, और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, है ना, PhD हैं। तो बताइए सर, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या करने का इरादा है, क्या करेंगे आगे, क्या प्लान होगी? देखिए, ये परियोजना जो चल रहा है, इस परियोजना का नदी के दोनों ओर चौड़ाई में इसका कोई मापदंड होना चाहिए कि 50 मीटर में बांध दिया जाए, 100 मीटर में दिया जाए, कितने में दिया जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तो किसान खेतीहर लोग हैं, इनको ये पता नहीं है क्या कि वहाँ बनाने से क्या होगा, यहाँ बनाने से क्या होगा। सिर्फ